इसके अंदर? तो पॉलिटी नहीं लेके आनी है खाम खां की। उसका सिर्फ इतना कहना है कि external coercive forces are required, coercion is required, coercion is required। और इस एग्जामिनेशन का भी मैं तुम्हें बता देता हूँ बड़े अच्छे से, इसमें बहुत कोएर्शन चाहिए इस एग्जाम में, चाहे पीसीएस हो चाहे फिर यूपीएससी हो। जल्दी समझना है इसको, वरना समझने में 2-3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि यार आखिर है क्या। तो हमने बात की कलेक्टिव कंसाइंस की। ओके, कलेक्टिव कंसाइंस, इट मींस बोथ कॉन्शियसनेस, it means both consciousness and moral conscience, it means both consciousness and moral conscience, consciousness and moral conscience। So according to Durkheim, so according to Durkheim, the totality of beliefs and sentiments, the totality of beliefs and sentiments, beliefs and sentiments common to citizens, totality of beliefs and sentiments common to citizens, common to citizens of the same society, of the same society, forms a kind of a system, forms a kind of a system, यानी एक ऐसे सिस्टम को जन्म देता है वो, forms a kind of a system which is determinate in nature, जिससे आप मतलब एग्जैक्टली कह सकते हो कि ऐसा ही है। determinate यानी कि पक्का, एकदम मतलब निश्चित है वो, which is determinate system having its own life, ये तो मैंने बोल ही दिया। So the totality of beliefs and sentiments common to citizens of the same society having its own life, which has its own life, forming a determinate system is called collective or common conscience। इसको क्या कहा डर्कहाइम ने? कॉमन और कलेक्टिव कंसाइंस, यानी कि टोटलिटी ऑफ बिलीफ्स एंड सिस्टम्स। यानी एक गांव में 200 लोग रहते हैं, 180 लोग कहते हैं वैलेंटाइंस डे ब्लैक डे है, तो भाई वो ब्लैक डे ही कहलाएगा। हर साल उसको ब्लैक डे मानना है तो ब्लैक डे माना जाएगा। दैट इज टोटलिटी ऑफ बिलीफ्स एंड सिस्टम कॉमन टू सिटीजंस इन द सोसाइटी, उस सोसाइटी के अंदर जो कॉमन है। यानी आपके माता पिता का यदि कहना है अंतर जातीय विवाह नहीं होना चाहिए, और आपके गांव का भी कहना है, आपके 50 गांव के आसपास का भी कहना है, तो वो सोशल फैक्ट है, उन्हें अंतर जातीय विवाह नहीं चाहिए। चाहे फिर आपको एक बार छोड़ देंगे, आप घर से भाग गए, आपने शादी कर ली और आप बाद में आशीर्वाद लेने घर आ गए, आजा मेरी बेटी आई हो, और शाम को तेरी गर्दन कलम। ये तो हुआ ही है, अभी 2 दिन पहले भी न्यूज आई ना, यूपी की थी, कहाँ की थी वो लड़की, आई थी लौट के, और भैया 24 आवर्स में। तो गजब है ये गजब है हमारे लिए, लेकिन गजब उनके लिए भी है जिनका खून खौलता है। जैसे मेरी एक बार एक बजरंग दल वाले लीडर से बात हो गई। बजरंग दल, वो बजरंग दल नहीं था, पहले स्पोर्ट्समैन था वो। मुझे देख के उसने, सर जी नमस्ते सर जी। मैंने कहा भाई हो क्या हो रहा है, हेलो कैसे हैं आप? बस सर जी बढ़िया सर जी। मैंने कहा और आजकल? आजकल मैं बजरंग दल। मैंने कहा अच्छा यार। जरा सा मैंने उससे पूछा कर क्या रहे हो, वो तो शुरू हो गया जी। उसने तो पता नहीं क्या क्या, मतलब उसकी अपनी उनकी अपनी वो है। नीचे नहीं होंगे सर, दबेंगे नहीं सर, हमारा देह है, कोई हमें दबा, मैं कौन दबा रहा है आपको, क्या हो रहा है? नहीं सर, हो रहा है सर, आपको पता नहीं सर। मतलब उसने मुझे प्रूव कर दिया कि सुरक्षित भी मैं उसी की वजह से हूँ, और सारी चीजें भी। तो बजरंग दल है, कोई भी एक्ट है, कोई भी मतलब एक्टिविस्ट है, कोई भी बॉडी है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। तो जो कॉमन अच्छी चीजें हैं वो आपका मतलब कि ये लगा लीजिए सोसाइटल बिलीफ को दर्शाती है। जैसे लव जिहाद, जब आप उसको लगातार बोलते जाओगे, लगातार करते जाओगे, और वो हो जाएगा, वो सोशल फैक्ट हो जाएगा। समझे आप मेरी बात को? तो एक डिटर्मिनेट होना चाहिए। हाँ बोलो।
बट सर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर कलेक्टिवली वो बिलीव मान रहे हैं तो वो सही है या फिर वो गलत ही है। भाई गलत सही की तो बात ही नहीं हो रही है। मतलब ये चीजें नहीं डिटरमाइन कर सकते ना सर हम उससे। सही गलत कैसे डिटरमाइन कर दोगे? हम बात कर रहे हैं फिलहाल की सोशल जो समाज है, जो समाज वो समाज की हम बात कर रहे हैं कि कंसाइंस और मोरालिटी, कॉन्शियसनेस और कंसाइंस को डरखाइम ने एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना। चाहे फिर वो समाज क्या कंसाइंस कर रहा है, क्या कंसाइंस उसकी कह रही है, क्या उसकी आत्मा कह रही है, क्या संज्ञान उसकी आत्मा दे रही है, इसका यहाँ पर अभी हम कोई लेना देना नहीं कर रहे, सही गलत की कोई बात नहीं कर रहे हैं। सीधी बात है। बात समझ आई? ठीक है जी। इट इज उसी लाइन के आगे लिख दो, इट इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम, it is a completely different thing from particular consciences। जो पर्टिकुलर कंसाइंसेस है उससे ये एक एकदम अलग है, यानी कि जो इंडिविजुअल की जो कंसाइंस है, इंडिविजुअल की सोच है, उससे अलग है बिल्कुल ये। इट इज इट इज इट इज इट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम पर्टिकुलर कंसाइंसेस, दो इट कैन ओनली बी रियलाइज थ्रू देम। लेकिन जो कलेक्टिव कंसाइंस है वो बिना पर्टिकुलर कंसाइंस के रियलाइज नहीं हो सकती। इट कैन ओनली बी रियलाइज थ्रू पर्टिकुलर कंसाइंस। ठीक है, बात समझ आई? कैन ओनली बी रियलाइज थ्रू देम, यानी कि जो सामाजिक जो आप बात कर रहे हैं उसको रियलाइज करने की, वो इंडिविजुअल के थ्रू ही होगी, लेकिन इंडिविजुअल का यहाँ कोई लेना देना नहीं है इसकी बात से। ओके, दैट मीन्स कलेक्टिव कंसाइंस, जो एकजुट उन्होंने बात कही, इट इज ऑकरिंग थ्रू आउट ए गिवन सोसाइटी, इट इज ऑकरिंग थ्रू आउट ए गिवन सोसाइटी, थ्रू आउट ए गिवन सोसाइटी, थ्रू आउट ए गिवन सोसाइटी, थ्रू आउट ए गिवन सोसाइटी। बीइंग इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र भी है वो, बीइंग इंडिपेंडेंट एंड कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग अदर सोशल फैक्ट्स, कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग अदर सोशल फैक्ट्स। वो इंडिपेंडेंट भी है और दूसरे सोशल फैक्ट्स को पता लगाने में हेल्पफुल भी है, कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग अदर सोशल फैक्ट्स। ठीक है, और वो कैसे रियलाइज हो सकती है? इट कैन ओनली बी रियलाइज्ड थ्रू इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, ओनली बी रियलाइज्ड थ्रू इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। ये जो है आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के थ्रू ही रियलाइज हो सकता है। रियलाइज थ्रू, समझ आ गई बात या नहीं आई अभी भी? जल्दी जल्दी बोलो, सर बोलते ये नहीं तो तुम समझ लोग, आ तुम्हारा बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारा। हाँ, सर मतलब अगर इंडिविजुअल से रियलाइज हो रही है तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव और इंडिविजुअल कॉन्सेंट? वाह, जब क्या सारे बात कही। इंडिविजुअल एक जैसी थॉट रख रहे हैं किसने तो बोला एक फिर जैसी रख रहे हैं? किसने बोला ये? मतलब है? हम ये लिख रहे हैं कि इंडिविजुअल कॉन्साइन से रियलाइज होती है कि अगर हाँ। आप कह रहे हो जो कलेक्टिव बिलीव बनता है तो हम्म। कलेक्टिव बिलीव का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी है उसमें जितने लोग वो सोच रहे हैं हर कोई तो वही चीज सोच रहा है ना, तभी तो वो नहीं कलेक्टिवली एक जैसी चीज है। नहीं, ये कौन बोल रहा है एक जैसी चीज है? मैंने कहा कलेक्टिव कंसाइंस होगी, ये थोड़ी ना बोला सेम कंसाइंस है। नहीं समझ आया? अच्छा, किसी और को समझ में आया? सर कलेक्टिव का मतलब है कि सिमिलर थॉट्स होंगी पर वो मतलब जैसे कुछ एक तरह की धारणा है जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और फॉलो करते हैं, ठीक है, आप चाहे मतलब कोई थोड़ा, एक्सेप्ट करे चाहे ना ना ना, करे। हाँ ठीक कह रहे हो आप, लेकिन मैं बताता हूँ और तुम्हें आसान तरीके से। 200 बच्चों का ग्रुप बैठा हुआ है, क्लास चल रही है, ठीक है जी। टीचर ने 4 काम की बातें कही, और मान लो उन्होंने 4 जो है इधर उधर की बात बता दी कोई, या आपको फैक्ट लिखवा दिए, बहुत सारे फैक्ट लिखवा दिए आपको, आप लिखे जा रहे हो, बात लिख रहे हो, बस जी लिख रहे हो, बीच में ब्रेक भी नहीं हो रहा। तो कलेक्टिव कंसेंस क्या होगी? बड़े अच्छे नोट्स दिए जी, सारे नोट्स आ गए जी मेरे पास सारे नोट्स आ गए, मैं समझ लूंगा बाद में, सब समझ आ जाता है बाद में, बस नोट्स चाहिए, नोट्स नहीं छूटने चाहिए। ये क्या है? कलेक्टिव कंसेंस। पर्टिकुलर कंसेंस क्या होगी? उसमें 4-5 ऐसे होंगे, ये बकवास, ये नहीं, ये भी नहीं, ये तो छोटा लेवल है यार। ये जो बता रहे तो मुझे ऑलरेडी आता है सारा सब कुछ, ये क्या हो रहा है?
ओ माय गॉड, द लेवल इज नॉट हाई बट आई हैव टू कम्पीट, आई हैव टू रेज फ्रॉम अदर्स, मुझे औरों से ज्यादा करना है, मुझे औरों से आगे जाना है। ये क्या हो गई उसकी पर्टिकुलर कंसाइंस होगी ना ये, है पर्टिकुलर कंसाइंस उसकी एक हो गई है, लेकिन उसके कलेक्टिव में भी तो है, ठीक है सबका चल रहा है, मुझे क्या लेना देना। टीचर ने बोला ठीक है भाई, बाकी सारा मैं तुम्हें पीडीएफ दे रहा हूँ, बात खत्म, पीडीएफ ले लो। अच्छा पीडीएफ तो समझ आ जाएगा, करंट अफेयर न्यूज़पेपर तो मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, मंथली मैगजीन तो आती है यार, पागल हो रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। हो गई कलेक्टिव कंसाइंस, सारी चीजें अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, ये भी हो गई कलेक्टिव कंसाइंस। तो पर्टिकुलर कंसाइंस क्या हुई, जिस किसी को पता है कि यार ये इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो कलेक्टिव कंसाइंस को भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, और उसकी पर्टिकुलर कंसाइंस भी है। तो रियलाइज कैसे हो रही है, रियलाइज तो हर आदमी के पर्टिकुलर कंसाइंस से ही हो रही है, सेम कैसे हो जाएगी। आप समझ आए, इफ पनिशमेंट इज गिवन टू an individual for annoyance or crime then it is also moral and hesitate to repeat it for others। ये तो दूसरा एग्जाम्पल हुआ, ये दूसरी चीज है ये कि एक को डंडा मारो तो दूसरा बच्चा अपने आप, बड़े बच्चे को थप्पड़ पड़ती, छोटा वाला चुपचाप कॉपी किताब लेके बैठ जाता है कि मेरा नंबर आने वाला है, बड़े वाला पीट पीट के उसके थप्पड़ लग लग के ढीठ हो के सीखता है, छोटे वाला मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो कर रही हूँ, मेरे को कुछ मत बोलो। ऐसा होता है, अपने घर में देख लेना जाके, पिटाई ज्यादा बड़े वाले की होगी, छोटे वाले की पिटाई नहीं होती। मौका पाती छोटे वाला बड़े वाले पे भी कूदेगा और पेरेंट्स पे भी कूदेगा, और पिटाई किसकी होगी, बड़े वाले की। ईमानदार कौन ज्यादा होगा, बड़े वाला। मेहनत कौन ज्यादा करेगा, बड़े सर वाला। ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है, देखा। तो इन्होंने मुझे कलेक्टिव कंसाइंस जो मैंने बनाई, उन्होंने इसको पर्टिकुलर कंसाइंस से इन्होंने रोका, तो ये थी सर छोटे पर्टिकुलर बच्चों पे कंसाइंस। ज्यादा हुक्म चलाया जाता है, बड़े वाले नहीं, ज्यादा हुक्म चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, छोटे तो सर पे बैठे रहते हैं। सर ऐसा ही है। तुम्हारी उम्र कितनी है, सर 22। फिर जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा एक्सपीरियंस है। जिस कॉलेज में तुम पढ़ते हो वहां के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। तुम 22 की हो, बच्ची हो, गलत कह रही हो तुम इमोशनल बांध चला रही हो, इमोशनल की पुड़िया साइड में रखो, ऐसा नहीं है। छोटों को ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें भी ज्यादा करते होंगे। सर मैं तो जो फील करा है वो बता रही हूँ। उफ, ये फील ही तो गड़बड़ है। डरखाइम सेज दैट पर्टिकुलर कंसाइंस, पर्टिकुलर कंसाइंस जैसे सरस्वती ने बोला उसकी अलग है, लेकिन वो जो कलेक्टिव कंसाइंस है उसको ओवर पावर नहीं कर सकती वो। कलेक्टिव कंसाइंस ये कहती है भाई छोटे की मौज है तो मौज है, अब कुछ नहीं हो सकता सरस्वती जी, आई एम सॉरी। डरखाइम अकॉर्डिंग टू डरखाइम छोटों की मौज है, डरखाइम ने ऐसा बोला, मैं नहीं बोल रहा। दैट मीन्स इट इज ए जनरल स्ट्रक्चर, एक तरीके का क्या है ये, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स, नॉर्म्स एंड बिलीव्स। ओके, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स, नॉर्म्स एंड बिलीव्स, यानी शेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी संरचना बन गई जिसके अंदर विचार, नॉर्म्स, बिलीफ, सोच, सब चीजें मिलके आ जाएंगी, ये उन्होंने कहा कलेक्टिव कंसाइंस। ओके, अब मुझे बताओ कि प्रिमिटिव सोसाइटी की स्ट्रॉन्गर कलेक्टिव कंसाइंस होंगी कि मॉडर्न सोसाइटी की ज्यादा होंगी, किस सोसाइटी की सर कलेक्टिव प्रिमिटिव कंसाइंस। की ज्यादा होंगी। ओके, आज ओके का किरण ने बोला प्रिमिटिव, और कोई, कोमल तुम भी बोलो। प्रिमिटिव की ज्यादा होंगे सर, क्योंकि बताना जरा, क्योंकि क्यों, क्योंकि मैं बताओ जरा, क्योंकि क्योंकि बिल्कुल primitive societies has a stronger collective conscience because हाँ, अरे उनका शेयर्ड ज्यादा कल्चर है। गांव में पहले जब औरतें एक साथ रहती थी, एक साथ पानी लेने जाती थी, 5 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, सर पे वो जो सर पे रखते हैं, क्या रखते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, मटका सर। मटका तो मुझे ही पता है भाई, मटके के अलावा भी कुछ शब्द होते होंगे, तो मटका सर पे कुछ रखते हैं वो, तो उनको उनको वो रख के ले जाती थी, तो बातें भी करती थी, अपने दुख सुख भी बांटती थी, और वो रोज जाती थी, रोज वेट करती थी कब हमें पानी लेके आना पड़ेगा, कब हमें मौका मिलेगा, हम पानी देने जाएंगे, कूड़ा डालने जाएंगे, खेत में जाएंगे, यही फ्रीडम थी। और कौन सी फ्रीडम थी, और कोई फ्रीडम नहीं थी, पूछ लेना अपने मम्मी पापा दादा दादी से। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू सी।
ओके, ईंधी, दैट इज कॉल्ड ईंधी, जो वो रखते थे सर के ऊपर, उसके ऊपर मटका रखते थे। और एक हिंदी का शब्द होता है टोकनी, हाँ वो जी सर। वो जो पीतल की होती मेटल है। मेटल की होती है वो। हाँ। पंजाबी में भी उसको कुछ बोलते हैं, पंजाबी में पता नहीं क्या बोलते हैं, बंटा, बंटा भी एक शब्द जी सर। है ना? सरस्वती, सही बोला था मैंने? जी सर। थैंक यू। चेंज द पैराग्राफ। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस, collective representation, collective representation, collective representation is a more specific concept, is a more specific concept that refers to, that refers to both a collective concept, that refers to both a collective concept, both a collective concept and a social force, both a collective concept, both a collective concept and a social force. ओके, उन्होंने बोला, उन्होंने उसको ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया, बोथ ए कलेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड सोशल फोर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब बताओ जरा कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजियस सिंबल्स, मिथ्स एंड पॉपुलर लेजेंड्स। रिलीजियस सिंबल्स, जो भी धार्मिक जो चिन्ह होते हैं, उसके बाद जो मिथ, कथा, किंवदंती, किंवदंती बोलते हैं हम कि एक किंवदंती है, एक पुराना फोकलोर है, एक पुराना लेजेंड है, ये सारी चीजें जो हैं उसमें आ जाती हैं। ओके जी। collective representations, collective representations cannot be, cannot be reduced to individuals because, because they emerge out of social interactions, they emerged out of social interactions, they emerge out of social interactions, they emerge out of social interactions। हाँ, टोटेज्म भी आएगा इसमें, बिल्कुल आएगा, टोटेज्म भी आएगा। they emerge out of social interactions, social interactions, but they can be studied, they can be studied more directly because they are material symbols, they are material symbols, they can be studied more directly क्योंकि वो क्या है, वो material symbol है ना भाई, किसी न किसी चीज से कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई है। अब मैं पूजा करूंगा तो मटका यूज करूंगा, मैं मंदिर में गुरुद्वारे में माथा टेकूंगा तो रुमाल बांधूंगा, हलवा भी अगर मुझे प्रसाद में मिलेगा तो बनाया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब भी सामने रखे हुए हैं, तो सारी चीजें मटेरियल सिंबल है। वो हवा में तो नहीं हो सकता। मैं कड़ा भी पहन सकता हूँ, मैं केश भी बड़े रख सकता हूँ, मैं कृपाण भी रख सकता हूँ, मैं जो टीका लगा सकता हूँ, देखो, तो कह सकते हैं आप उसको, ये तो वो हो गया, ये मटेरियल सिंबल हो गया, इट इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटेबल। ओके, देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर sociologists can study collective representations, sociologists can study collective representations। ओके, sociologists can study collective representations। जैसे आप इंडिया में सोचो कि प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, पहले आए तो पहले उनको दिखाया आते ही बिना दाढ़ी के, बिना दाढ़ी के थे ना शुरू में, हैं? बहुत छोटी दाढ़ी थी मेरे ख्याल से, याद नहीं थी, हल्की हल्की थी सर। हल्की, बिल्कुल हल्की। हाँ, सूट बूट में दिखाया, सूट बूट में होते थे, जबरदस्त सूट, 8 लाख का सूट, 50 लाख का सूट। पता चला उनको भाई ये नहीं, ये नहीं, ना 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 ना, ये नहीं चाहिए, तो दाढ़ी बढ़ने लगी, बाल बढ़ने लगे, हैं? खूब दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, फिर उसके बाद दाढ़ी छोटी हो गई, है? तो ये क्या है, ये सब कलेक्टिव सिंबल्स हैं ये? कोई कहने लगा कि मोदी जी ने कहा है जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा मैं बाल नहीं कटाऊंगा। कोई कहने लगा मोदी जी ने कहा पेंडेमिक खत्म नहीं होगा तब तक वो दाढ़ी नहीं कटाएंगे। कोई कहने लगा मोदी जी राज ऋषि हो गए हैं। क्या हो गए हैं मोदी जी? राज ऋषि।
यानी वो सत्ता में भी हैं एक तरफ, और एक तरफ उन्हें कोई मोह भी नहीं है। कुछ नहीं चाहिए मुझे भाइयों, मैं तो एक पोटली लाया था, एक पोटली ले जाऊंगा। तो लोगों ने सोचा जब, इसीलिए उनके फॉलोअर्स को क्या कहा गया, क्या कहा गया, क्या कहते हैं मोदी के फॉलोअर्स को, हैं? बोलो इंदु। अंधभक्त सर, अंधे भक्त? कैसी बात? ऐसे बोलते हैं सर भक्त, आधे लोग। भक्त कहा अब गया, आजकल तो सर अंधभक्त कहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मतलब ये समझ लो इस बात को कैसे समझना है। तो ये सिंबल्स हैं, इसको तुम रिलीजन में लगा लो, हैं, फेस्टिवल से लगा लो, करवा चौथ, करवा चौथ। अब जीन्स जीन्स पहन के कोई करवा चौथ करता है? आ जाएगा 5 साल बाद, 5 साल बाद जीन्स पहन के आएगा, टिक चिक, टिक चिक, टिक चिक, ऐसे भी हो जाएगा। सोशल फैक्ट चेंज हो जाएगा। आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में करवा चौथ में लाल चूड़ियां, लाल साड़ी, पूरे दिन का व्रत, फिर चंद्रमा को ऐसे देखा जाता है। सोशल फैक्ट है, सोशल इंटरेक्शन दिखाई दे रहे हैं इससे। लेकिन अगर इसको बदल दोगे तो फिर ऐसे करने लगे हैं वैसे तुम्हारे ब्यूरो, जो तुम्हारे जैसे जो, जैसे तुम ब्यूरोक्रेट्स बन रहे थे, फ्यूचर जो ब्यूरोक्रेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, पता नहीं कौन सा है, एक अजीब सा है एक, वो हस्बैंड वाइफ दोनों अजीब अजीब से फोटो डालते रखते हैं। तो एक आईएएस है उसमें से, एक आईपीएस है, उन्होंने कुछ अजीब सा डाला तो था तो वो। नवजोत सिंह में। हाँ वही, यह क्या बात है, कोई काम ना है उसके पास। तो ये भी सोशल फैक्ट बन जाएगा धीरे धीरे। तो आप समझो इस बात को कि कैसे है। तो जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, आप पॉलिटिकल एग्जांपल सोच सकते हो, आप कल्चरल एग्जांपल सोच सकते हो। चेंज द पैराग्राफ, सोशल करंट्स, सोशल करंट्स, सोशल करंट्स according to Durkheim, there are social facts, there are social facts which are not, which are not present in, which are not present in, which are not present in crystallized form। क्या? जो कैसे नहीं है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। कण एकदम मतलब एकदम पूरे निकल के नहीं आ गए अच्छे से, क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि उनका रूप, उनका सोच, उनकी विचारधारा इमर्ज होके आ गई है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं है। ही कॉल्ड देम सोशल करंट्स, ही कॉल्ड देम सोशल करंट्स। ठीक है जी। जैसे सोशल करंट्स का एग्जांपल बताओ जैसे मुझे एक, फिर मैं बताता हूं तुम्हें। जल्दी बोलो, ब्रिज वाला, आप बोलिए, बोलो, अरे बोलो ना। अरे बोलो यार, तुम लोग आदमी बोलते भी नहीं यार तुम लोग इतनी देर देर तक। सर बोलो। कह सकते हैं सर, पैंडेमिक के टाइम पे जो इनविटेशंस थे, दे वर इन डिजिटल फॉर्म रादर देन फिजिकली देना, तो अभी वो उतना क्रिस्टलाइज नहीं है, लेकिन फॉलो कर रहे हैं लोग। चलो एक एग्जांपल है, एग्जांपल भी तुम्हारे रेडिकल नहीं होते एक्चुअली। चक्कर क्या है, तुम लोग सब इतने कंडीशनड हो आम दुनिया में, आम सोसाइटी में, आम जीवन में, कि तुम ना अलग से सोचने में भी तुम्हारे एकदम जैसे चुज्जा सा निकल के आता है ना, वैसे है। रिस्क तो बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। सर जैसे कि हमारी सोसाइटी में अभी गे मैरिजेस इतना प्रेवलेंट नहीं है। नहीं तो सोशल करंट थोड़ी ना होगा वो, तो करंट वो होता है, सोशल करंट है, सोशल करंट नहीं है वो, तो सोशल फैक्ट बनेगा वो। ये थोड़ी ना एक एक बार गे मैरिज प्रेवलेंट हो जाएगी फिर कम हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, सर ऐसा जब नहीं। वो प्रेवलेंट होगी तब सोशल फैक्ट बनेगी, तो उससे पहले वाली जो स्टेज है वो सोशल करंट नहीं होगी। नहीं वो यहाँ करंट नहीं होगी वो। करंट का मतलब मैं बताता हूँ। करंट का मतलब हो गया जैसे चुनाव है, मान लो चुनाव, जैसे यूपी में चुनाव चल रहे हैं, और आपने एक चीज पे, चलो इसको चुनाव को छोड़ दो, मेरे माइंड में जो एग्जांपल आता है, चौकीदार, चौकीदार, मोदी ने बोला हाँ मैं हूं चौकीदार, सारे बीजेपी वाले मैं हूं चौकीदार, मैं हूं चौकीदार, मैं हूं चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो एक टाइम पे चौकीदार इतना ज्यादा हो गया कि आप असली में जब चौकीदार से मिलते थे या बात भी कर रहे हो, कोई चौकीदार भी, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगता था, अच्छा चौकीदार हो। दैट वाज सोशल करंट। यानी ग्रेट वेव पैदा हुई, ग्रेट पिटी पैदा होती है, ग्रेट पिटी, जैसे पीटी आने वाला होता है, मैं क्वेश्चन सॉल्व, 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व, मेरे क्वेश्चन कर लो, 50,000 में करा दूंगा, 10,000 में करा दूंगा, वो सोशल करंट है वो।
और जैसे ही एग्जाम जाएगा फिर वो खत्म हो जाएगा। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल एंड अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर सोशल करंट नहीं है वो। जैसे मैं बताता हूँ ना आपको, जैसे आप लिख दो, ही गेव एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रेट वेव्स ऑफ एंथुजियाज्म, ग्रेट वेव ऑफ एंथुजियाज्म, enthusiasm, pity, great wave of enthusiasm, pity, pity and indignation। enthusiasm यानी कि हर्षोल्लास एकदम जब बहुत ज्यादा उठाया जाता है, pity यानी दया, अचानक से ऐसा होता है कि भाई दया, पूरी दया करो, और indignation यानी कि अरे बहुत गलत हुआ भाई, बहुत गलत हुआ भाई, मी टू मूवमेंट है ना, जब मी सर टू मूवमेंट है। निर्भया हाँ के बाद जो कैंडल वाला हुआ था वो। हाँ, ये है करंट, बिल्कुल अब आई ना तुम्हारी समझ में। निर्भया के बाद जो कैंडल जला दिए, या अभी जैसे अमर जवान ज्योति के टाइम पे 4 दिन चर्चा हो गई जी, है, ये सब क्या है, करंट है ये, इसको करंट कहते हैं। सर ये जो अभी किसान आंदोलन हुआ था, दैट कैन आल्सो बी हाँ, कंसिडर्ड। दैट कैन ऑल्सो बी करंट, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज दे आर लेस कंक्रीट देन सोशल फैक्ट्स, दे आर लेस कंक्रीट देन सोशल फैक्ट्स। वो जो सोशल फैक्ट्स हैं उससे ये लेस कंक्रीट है, उतने क्रिस्टल नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इंडिविजुअल का खेल नहीं है, इसीलिए हम इनको सोशल करंट्स बोलते हैं। हाँ? सर जाट रिजर्वेशन या मराठा रिजर्वेशन को बोल सकते हैं। वो भी सोशल करंट है, बिल्कुल, बिकॉज 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 सोशल करंट्स हैव कोएर्सिव पावर। सोशल करंट में भी कौन सी पावर होती है, कोएर्सिव पावर होती है। सोशल करंट्स हैव कोएर्सिव पावर, कोएर्सिव पावर, जबकि हमें पता है हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमसे अलग बात है, लेकिन फिर भी उसकी कोएर्सिव पावर होती है, एक ताकत होती है जो हमें उस तरफ खींचती है या हमें मजबूर करती है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड सोशल करंट। ओके, तो यानी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को भी सोशल करंट कर सकता है, जैसे अभी आपने बोला, जैसे आपने अभी बोला, सरदार किसानों वाला हो गया, फिर उसके बाद जो है जैसे अभी है ये हिजाब रो, ये भी सोशल करंट की तरह ही है, इससे लेके जो हो रही है। ठीक है, तो यानी कि सोशल करंट जो है वो खतरनाक है पॉलिटिशियंस के लिए। सर सोशल करंट मतलब आता है और चले जाता है, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, हाँ आता है चले जाता है, बिल्कुल करंट है ना, तभी तो आएगा जाएगा फिर वो, लेकिन कैसे, वो इंथुजियाज्म या किसी चीज के लिए प्रति तेज आपका आक्रोश दिखाता है, ट्रेंड करता है, जैसे ट्विटर पे ट्रेंड होता है, ट्रेंडिंग ऑन द ट्विटर होता है ना, 2 दिन 1 दिन 1 घंटा तो हिला देता है। आजकल कंपनियां माफ कर दे, माफ कर दे भाई, माफ कर दे, मैंने नहीं बोला, माफ कर दे, माफ कर दे, मेरी गलती, हमारा धंधा खराब नहीं होना चाहिए। दैट इज सोशल करंट। ठीक है ना, बात समझ आई नहीं आई? that means that means non-material social facts, non-material social facts can impact strong institutions, can impact strong institutions, can impact strong institutions, can impact strong institutions. Okay, however 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 the idea of social current, the idea of social current is linked with ग्रुप माइंड, ग्रुप माइंड ओरिएंटेशन, यानी सबके साथ तो नहीं होगा, ग्रुप माइंड ओरिएंटेशन, जैसी सोच होगा वैसा ग्रुप होगा। ठीक है ना, ग्रुप माइंड ओरिएंटेशन, दैट इज वाई क्रिटिसाइज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट, दैट इज वाई क्रिटिसाइज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट। वो कहते हैं भाई नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, ऐसा तो भाई थोड़ा सा वो भी हो सकता है, जबरदस्ती भी हो सकता है। ओके, दैट इज वाई क्रिटिसाइज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट, बट Durkheim, but Durkheim was aware,
Durkheim was aware that cultural ideas float in society. Cultural ideas float in society, float in society, float in society, and the collective mind, and the collective mind जो होता है, सारी सोसाइटी का जो माइंड है, is a composite of individual minds. Collective mind is a composite of individual minds. Is a composite of individual minds. Is a composite of individual minds. Individual minds. Full stop. Individual minds. Individual minds are in perpetual interaction. Perpetual interaction. लगातार वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट हो रहा है. इंडिविजुअल माइंड्स, यू नो, परपेचुअल इंटरेक्शन होता है, और वो क्या करते हैं, इंटरपेनेट्रेट, यानी एक दूसरे के मस्तिष्क को पेनेट्रेट भी करते हैं. वो एक विचार दूसरे विचारों के अंदर घुस जाते हैं. इंटरपेनेट्रेट, 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 ओके, इंटरपेनेट्रेट. एंड दे ग्रुप देमसेल्व्स, एंड दे ग्रुप, फिर उनका एक ग्रुप बन जाता है अकॉर्डिंग टू नेचुरल एफिनिटीज. according to natural affinities, according to natural affinities, according to natural affinities. Natural affinity यानी प्राकृतिक स्वरूप, यानी जो प्राकृतिक स्वरूप है, जो मुझे कहना चाहिए जो बनना चाहिए स्वरूप, वो बनकर निकल आता है नेचुरल एफिनिटीज का. मैं इसका एग्जांपल अभी बताता हूँ. नेचुरल एफिनिटीज, ओके, नेचुरल एफिनिटीज which is a new form, एक नया फॉर्म बन जाता है. ओके, एक नया साइकोलॉजिकल फॉर्म बन जाता है, एक नई चीज बन जाती है. ठीक है, which is a new form in a condensed way. कंडेंस यानी कि सारी चीज अपने आप में ऐसे संकुचित, एक सिकुड़ना तो गलत शब्द है, सारी चीज अपने में एक सिंथेसाइज हो जाती है, सिंथेसाइज हो जाती है. दैट इज कॉल्ड अ कॉन्शियसनेस ऑफ कॉन्शियसनेसेस. यानी आप कहोगे जो जागृति वो पैदा हुई, वो बहुत सारी जागृतियों से मिलकर पैदा हुई. एक कॉन्शियसनेस ऑफ कॉन्शियसनेसेस, एक कॉन्शियसनेस ऑफ कॉन्शियसनेसेस, एक कॉन्शियसनेस ऑफ कॉन्शियसनेसेस. ठीक है ना, एक जागृति जो बनी वो बहुत सारी जागृतियों से मिलकर बनी. ठीक है, मिलकर बनी. दैट इज वाई social currents can only be explained intersubjectively. सोशल करंट को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इंटरसब्जेक्टिवली, यानी एक जगह नहीं जुड़े हुए, वो एक सब्जेक्ट नहीं है, वो उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं. इंटरसब्जेक्टिवली है वो, इंटरसब्जेक्ट है उसके अंदर. एक विचार, दूसरा विचार, चौथा विचार. खाना भी बना रहे थे किसान जो है आंदोलन भी कर रहे हैं, किसान सब्जी भी उगा रहे हैं, किसान बल्ले बल्ले भी कर रहे हैं, किसान जय माता दी भी हो रही है, किसान रेड फोर्ट भी जा रहे हैं, किसान बिल लॉ भी कर रहे हैं, सब हो रहा है जी. और निकल के क्या आ रहा है कुछ और, हमें नहीं लॉ चाहिए, हम लॉ नहीं देंगे. यू नो, इंटरसब्जेक्टिवली they exist at the level of interactions. They exist at the level of interactions, and not at the level of individuals, and not at the level of individuals, and not at the level of individuals, and not at the level of इंडिविजुअल के लेवल पे नहीं हो रहा है, वो इंटरेक्शंस के लेवल पे हो रहा है. ठीक है जी, एंड नॉट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स. That is why there are strong similarities. There are strong similarities and relation. There are strong similarities and relations between the current theories, between the current theories of mind and brain. जो आजकल की थ्योरी है माइंड और ब्रेन की, उन थ्योरी से आप डर्कहाइम के इस सोशल फैक्ट को ऐड कर सकते हो. You can link with it current theories of mind and brain.
ठीक है जी, ये आप कह सकते हो एक बात। दैट इज वाई Durkheim said, Durkheim believed in, I should say, Durkheim believed in the complexity and intensity of interactions, complexity and intensity of interactions between individuals, between individuals, causing a, causing a, between individuals, causing a new level of reality, causing a new level of reality, which cannot be explained, जिसको आप साधारणतः एक व्यक्ति के इंडिविजुअल के स्तर के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। उसका कहना है कि जो इंटर सब्जेक्टिविटी है, यानी जो अंत हस्तांतरण है एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट का, वो सोशल फैक्टर सोशल करंट में दिखाई देता है। एक मस्तिष्क एक आदमी से वो नहीं होने वाला, एक का ब्रेन दूसरे के ब्रेन से इंटरेक्ट करता है और उसके बाद अपनी कंडीशनिंग बनाता है, उससे एक सोशल रियलिटी पैदा होती है। वो सोशल रियलिटी पहले की रियलिटी को या तो हटा देती है, नई रियलिटी आती है। आपको अगर कंफर्टेबल लगता है तो आप उसको स्वीकार करते हो, आप उसको एक्सेप्ट करते हो और उससे एक नया जागरण पैदा होता है और उस नए जागरण से ही समाज का विकास होता है, ऐसा उसका कहना है। ठीक है जी, मतलब सीधी बात है यार, और हिंदी में समझा देता हूं मैं कि तुम मान लो आज तक जैसे पढ़ते आए हो, बुरा मानो भला मानो, उससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कुछ नहीं होने वाला, ये एक सोशल फैक्ट है। ठीक है जी, क्यों नहीं है? क्योंकि कंपटीशन देखो, पेपर खोल के देखो, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता क्या पूछ रहा है। तुम लिख रहे हो कखक है और वो मांग रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गेम ही खराब हो गया जी। फिर हमें कोई आंसर पकड़ा देता है, ले बेटा ये लिख दे इसमें, फिर हम उस आंसर से अपने आप को ना मिलाते हुए हम उस आंसर को, जो आंसर एग्जाम का होता है, उसके आंसर में घुसा देते हैं। मानते हो मेरी बात को? मतलब तुम अपने आप को, तुम्हें कोई नहीं सुधारना चाहता, तुम्हारा लेवल किसी को नहीं उठाना है, तुम्हें आंसर देने हैं बस। ये ले पकड़ ले, ये ले ले, ये मटेरियल ले ले, ये ले ले, ये पढ़ ले, ये कोचिंग कर ले, काम खत्म। तुम तक कोई नहीं आना चाह रहा, क्योंकि तुम तक आने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू डरखाइम वो सोशल करंट है। वो या तो फिर तुम इस पार जाओगे या उस पार जाओगे, या तो कोमल उठ के पर्दा तोड़ के मेरे ऊपर फेंक देगी या फिर पढ़ाई कर लेगी, दोनों काम नहीं होने वाले। या तो सरस्वती स्क्रीन में से निकल के मुझे पेन मार देगी या मेरी बात मान लेगी, दोनों काम नहीं होने वाले। एग्जैक्टली, ही इज सो ट्रू, ही इज सो राइट। कितनी अच्छी, कितनी गजब बात कह रहा है वो। इसलिए कोई नहीं करना चाहता। Nobody wants to go to social reality. Nobody wants to go to social facts. जो फैक्ट है, डरखाइम इज सेइंग, वो तो चेंज करने की बात ही नहीं कर रहा है। जो पहले इंदु बोल रही थी कि अच्छाई और बुराई, मैं लेकिन अच्छाई बुराई की बात बोल रहा हूँ। वो तो सिर्फ इतना कह रहा है सोशल करंट कुछ होता है चाहे कुछ हो जाए, तुम जैसे समाज में रहोगे वैसे बन जाओगे। हर शहर में एक रेड लाइट एरिया होता है। रेड लाइट एरिया का मतलब जहां पे कहना चाहिए मुझे इम्पोवरिश्ड, अंडर प्रिविलेज्ड और मजबूर नारियों का शोषण होगा। जहां वहां जो बच्चे पैदा होंगे, जहां वहां जो बच्चे स्कूल में जाएंगे, वो बच्चे स्कूल में जाने वाले, और जो एक अच्छी सोसाइटी का बच्चा, अच्छी सो कॉल्ड अच्छी सोसाइटी का बच्चा, कहने का मतलब है जो मतलब एक सैनिटाइज सोसाइटी का बच्चा, दोनों में फर्क होगा विचारों में। उसके सोशल फैक्ट अलग है, उसके सोशल फैक्ट अलग है। लेकिन जब एक अच्छी सोसाइटी का बच्चा उस टाइम कूद के वो जो रेड लाइट एरिया में पहुंच जाएगा और वो मैच्योर है मान लो, तो उसको सोशल करंट मिलेगा, उसको सोशल करंट मिलेगा। वो अपनी सोसाइटी को फिर बोलेगा ये नकली है, असली समाज ये है, मैं तो इसके लिए काम करना चाहता हूं। ऐसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का भी है, जब तक आप उसको कर रहे हो ऐसी सरकारी सरकारी तौर पे, तो नहीं होगा वो। क्योंकि जो जो कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेंसिटी चाहिए वो जब तक आपको करेगी नहीं, तो आप आगे कैसे जाओगे? हैं? इसीलिए हम वैसे बड़े हो जाते हैं, सामाजिक तौर पर हम हमेशा छोटे ही रहते हैं। आप अपनी मदर को देखिए, किसी और फैमिली में, हमारी फैमिलीज में जाके आप किसी बड़ी फीमेल से पूछिए कि क्या वो बात का जवाब दे सकती है, आज भी नहीं दे पाएंगी वो, अभी भी बहुत जगह। जबकि वो ज्यादा उन्होंने मेहनत की होगी, ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी होगी, लेकिन नहीं, सामने नहीं आना, बैठक में मेल का कब्जा होना, चाहे वही मेल फीमेल ही लाएगी, चाहे क्यों, फीमेल की फ्रेंड तो आ नहीं सकती, फीमेल की फ्रेंड भी आ गई तो रसोई में घुस जाएगी, कोने में घुस जाएगी, बैठ जाएगी साथ में। मेल का लेकिन आएगा, वो चौधरी जी बैठेंगे, वो चौधरी जी चर्चा करेंगे। क्या है ये? दैट्स ऑल नॉनसेंस। लेकिन ठीक है जी, है तो मैं क्या करूं, समझे? पेपर नहीं निकलते ऐसे, लेकिन
पेपर के लिए तो आपको जागृत होना ही पड़ेगा, आपको समाज के पैट्रियार्कल और समाज का जो ढांचा है उसको तोड़ना ही पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन लो। समझे? तो अभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्वेश्चन आ क्यों रहा है, ऐसा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है ये, मैं लिखूं क्या इसमें। अगर सिर्फ समाज का परिवर्तन ही नहीं करना और आपको कुछ धीरे धीरे ही करना है तो फिर आप कैसे कर लोगे? दैट्स व्हाट डरखाइम इज सेइंग। डरखाइम का सोशल फैक्ट इज ट्रूथ ऑफ सोसाइटी ना। बात समझ आई मेरी, नहीं आई, या अभी भी डाउट है? हैं? बोलो बोलो, कोई डाउट नहीं तो हम लेबर ऑफ डिवीजन सोसाइटी में जा रहे हैं, फिर हम हो गया ये खत्म। सोशल फैक्ट पे क्वेश्चन अब कुछ भी आ जाए, सोशल फैक्ट, सोशल करंट, नॉन मटेरियल, मटेरियल, अब तो रगड़ दोगे। क्यों जी? सब मिलिट्री कूप्स जो हो रहे हैं अभी, वो सोशल करंट का एग्जांपल होगा। मिलिट्री कूप होने दिया, मिलिट्री कूप होने दिया जिस चीज ने, वो सोशल करंट है। ठीक है? पाकिस्तान में जैसे अब है, पाकिस्तान में जो आया इमरान खान और जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, वो सोशल करंट। लेकिन सोशल करंट से केजरीवाल बनना चाहता है सोशल फैक्ट। मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, तेरी बेटी वो क्यों कंपेन करेगी, कौन है वो? पर नहीं, नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि आपको अपना बेनिफिट चाहिए है। आप क्यों पूछोगे? कर ले भाई, तेरी बेटी, उसकी बीवी कहां से बन गई पॉलिटिशियन? उसकी बीवी कल तक तो सिविल सर्वेंट थी वो, आज वो भी चुनाव में कर रही है, तो दैट इज एक्सेप्टेड, दैट इज। इसीलिए कहा जाता है ना, उनके लिए कोई क्वेश्चंस नहीं है, उनके लिए कोई बैरियर नहीं है। बात तो कही गई थी कि वो एक वैगन आर में रहेगा, मैं तो एक कमरा लूंगा, मैं तो एक कमरा लूंगा, वैगन आर लेंगे, हम कोई पोस्ट नहीं लेंगे। अब क्या हुआ है? 1000 करोड़ किसानों का दावा है ये, इसलिए किसान अलग खड़े हुए, वरना किसान जुड़ते हैं ना आम आदमी पार्टी से। इट हैज बिकम वन ऑफ द अदर पार्टीज एंड ही वांट्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हाई, हाउ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। दिल्ली तो रेवेन्यू इतना ज्यादा है, तो आप कर ही लोगे। आप उड़ीसा में करके दिखाओ ना ये सारे काम। और दिल्ली में भी असलियत में नहीं है, रोज केस आते हैं, कभी रेप हो गया, कभी बच्चे ने स्कूल में चाकू मार दिया, कभी कुछ हो गया। तो आई एम नॉट सेइंग कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ, बुरे से अच्छे की तरफ आ रहा है, लेकिन सोशल करंट। समझ आई मेरी बात? आई कि नहीं आई, या कोई और डाउट? आगे और इसको दोबारा पढ़ लेना, फिर हम कर लेंगे। चलिए, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सरस्वती समझ आ रहा है तुम्हें क्या हो रहा है? सर। हाँ? यस सर। थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोला करो ना फिर यार, खुश होकर। नहीं आए तो पूछो। तो शब्द यही यूज करने हैं, शब्द आपके एग्जाम, मतलब जो जो भी कोई थिंकर बोलता है उसके लेके आना है, बाकी तो चलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्लासिक ऑफ सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी का पहला, एक तरीके से महाकाव्य है, एक तरीके से पहला वो है, फर्स्ट क्लासिक है ये, फर्स्ट क्लासिक, फर्स्ट क्लासिक ऑफ सोशियोलॉजी, बिकॉज इट इज ट्रेसिंग, इट इज ट्रेसिंग डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न रिलेशंस, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी कि किस प्रकार से आधुनिक समय में एक इंडिविजुअल और समाज में कैसे रिलेशन बने, इसको ये दर्शाता है। मॉडर्न रिलेशन, यू नो, आधुनिक, जो आपके रिलेशन बने, संबंध बने, उसको दर्शाता है द, यू कैन से द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। Durkheim wanted to examine, Durkheim wanted to examine modern crisis of modernity, oh, modern crisis of morality। डरखाइम क्या एग्जामिन कराना चाहते थे? आधुनिक समय में जो मोरालिटी है? मोरालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? नैतिकता। ऐसा तो कर, मुंह हिला लो, पेपर हिंदी का तुम्हें भी देना है, समझ गए?
मॉडर्न क्राइसिस ऑफ मोरालिटी। 2 भाषाओं पे तो कमांड होना चाहिए आज की डेट में, कोई भी। तुम सबको चाहिए, बल्कि सरस्वती से हिंदी में बात किया करो, सोशियोलॉजी उसको हिंदी में समझा दोगे और वो तुम्हें इंग्लिश में बोल दे तो काम हो गया। मॉडर्न क्राइसिस ऑफ मोरालिटी, वो बताना चाह रहा था कैसे आधुनिक समाज में जो मोरालिटी की क्राइसिस है वो क्या है। ओके, बिकॉज एट दैट टाइम because at that time because of French Revolution, because of French Revolution, there was an attack on traditional authority. There was an attack on traditional authority and religious beliefs. Traditional authority and religious beliefs. भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, उससे जो भी परंपरागत ढांचा था, परंपरागत संरचनाएं थी, धार्मिक संरचनाएं और जो भी कहना चाहिए मुझे प्रशासनिक संरचनाएं, उन पर पूरा अटैक हुआ, पूरा उनके ऊपर हुआ, तो इसलिए ये समय वहां चल रहा था। ओके, एंड these ideas continued for time to come, as France had 3 monarchies, 3 तो राजा आए, 2 एम्पायर्स, 2 राजतंत्र आए और 3 रिपब्लिक आए, 3 गणतंत्र आए। देखो अब कितना कुछ हो गया। ओके, 3 गणतंत्र भी आए। apart from the defeat of France in 1870, 1870 में कह लो आप, फ्रांस की प्रुशिया यानी आज का जो जर्मनी है उसने फ्रांस को हरा दिया। प्रुशिया, इसको क्या कहते हैं हम? प्रुशिया, उसको हरा दिया। Auguste Comte argued that these events can be traced to अगस्त कॉम्टे ने बोला ये सारी चीजें हम किसको लेके जाके देख सकते हैं? इंक्रीजिंग डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे जैसे समाज में जो मजदूर है या जो मतलब आपका जो लेबर यानी यहाँ पे काम है, जो काम का जो विभाजीकरण होता चला गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। ओके, सिंपल सोसाइटी में क्या होता है? बताओ कोमल, सिंपल सोसाइटी में सब एक जैसा काम करते हैं कि सब अलग अलग काम करते हैं? अलग अलग करते हैं सर। अच्छा, और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में? क्या करेंगे सर? कॉम्प्लेक्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होगा। बिल्कुल, क्या बात कर रही हो कोमल यार, जो सिंपल सोसाइटी होती है तो सेम टाइप का वर्क करती है। सबको कुएं से पानी लाना है, सबको पत्ते तोड़ने हैं, सबको गाय चरानी है, सबको कुम्हार की तरह मटके बनाने हैं, अलग अलग क्या कर दिया? ये तो अलग अलग हुआ ना सर, सारे एक ही काम थोड़ा ना करते हैं सर। वाह वाह, क्या बात है जी, आपका एक्सप्लेनेशन तो बड़ा मजेदार है जी। सारे एक काम का मतलब नहीं है, लेकिन सिंपल वर्क है वो, और सोसाइटी में सेम टाइप का काम का मतलब है सेम टाइप, सेम काम नहीं कहा जा रहा, सेम टाइप। और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ऐसा नहीं है, हैं? कोई मेट्रो चला रहा है, कोई डीजे है, कोई बार टेंडर है, कोई बार डांसर है, कोई आईटी राइटर है, कोई कंटेंट राइटर है, कोई आर्टिस्ट है। ये क्या है सिंपल सोसाइटी में? अब बताओ, समझ आई बात या नहीं आई? कोमल समझ में आया कि नहीं आया? सर उसमें भी तो अलग अलग होते हैं ना, कोई कुम्हार होता है, कोई एग्रीकल्चर करता है, कोई डांसिंग, सब कुछ होता है सर उनमें भी।
बहुत अच्छा बताया तुमने। अब अगली बार मेरा लेक्चर तुम ही लेना, तो मैं तुम्हारे इंटरप्रिटेशन जानना चाहूंगा। नहीं बोल सकते ऐसा हम, लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बाल बुद्धि वाला आंसर है, ये अलग अलग नहीं है, वो अलग अलग है, सेम टाइप है, लेकिन वो उसमें जो वर्क की जो जो डिवीजन ऑफ लेबर हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वैसा नहीं है ट्राइबल सोसाइटी में, ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ही होता है। ठीक है ना जी, ये किस में होता है? कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में। यानी कि अच्छा चलो एक और बात बताओ, चलो ट्राइबल सोसाइटी में सेम टाइप के एक्सपीरियंस होंगे कि मॉडर्न सोसाइटी में सेम टाइप के एक्सपीरियंस होंगे? ट्राइबल में होंगे सर। ट्राइबल में होंगे तो काम जब एक जैसे होंगे तभी तो एक जैसे एक्सपीरियंस होंगे। इसीलिए स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क की वजह से क्या होगा इंदु जी? सर डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज होगा कि सबका अपना अपना काम है और वो भी स्पेशलाइज्ड है कि कोई और नहीं कर सकता उसको, मतलब स्किल नहीं हो। अब इसका मतलब क्या होगा? दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज दैट मीन्स देयर विल बी नो कॉमन एक्सपीरियंसेस, there will be no common experiences, and and this and this okay, this diversity of experiences, this diversity of experiences undermines undermines this diversity undermines this diversity undermines द शेयर्ड मोरल बिलीफ्स। ये जो डाइवर्सिटी हो गई है एक्सपीरियंस की, ये अंडरमाइन कर देती है शेयर्ड मोरल बिलीफ्स के। जो शेयर्ड मोरल बिलीफ्स हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जो नैतिक विचार हैं, जो हम सबके एक जैसे होने चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में सबके अलग अलग हो जाते हैं कोमल जी। इसीलिए सबको अलग अलग होता है। अब तुम चलेगी राजस्थान में रात में, फटाफट ब्याह के मजे लेके गोलगप्पे, रसगुल्ले, दही बल्ले, और तुमने सब खा भी लिए और सो भी ली मजे से और क्लास भी कर ली। अब होता पहले का जमाना, राजस्थान जाने में एक दिन लगता, शादी में 15 दिन ठहर के आता आदमी, 10 दिन ठहर के आता, सारा गांव जाता। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। फिर तो शेयर्ड बिलीफ तो नहीं हुए और ना वो एक्सपीरियंस हुए सबको। तो इसीलिए क्या हो गया हमारा कहना है, दिस दिस क्या बोला मैंने, दिस डाइवर्सिटी अंडरमाइंस द शेयर्ड मोरल बिलीफ दैट आर नेसेसरी फॉर ए सोसाइटी, दैट आर नेसेसरी फॉर ए सोसाइटी। दैट इज वाई people will not sacrifice, people will not sacrifice in the time of social need, people will not sacrifice in the time of social need। जब सामाजिक जरूरत का समय आएगा तो लोग सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ऐसा ही केंद्र सरकार ने सोचा था किसान आंदोलन के बारे में। एक दिन, 2 दिन, 6 महीने खालिस्तानी है, पंजाबी है, डाकू है, गुड़िए है, फलाना है, चले जाएंगे। लेकिन वो नहीं गए, क्योंकि वहां की जड़ें अभी भी लगी हुई है एक जैसी। औरतों ने बोला लो लौट के ना आइयो तुम, खेत में संभाल लूंगी, तू जिंदा ना आइयो अगर तू नहीं। कितने मर गए लोग, शहीद हो गए। सरकार ने कोई शहीदों का दर्जा नहीं दिया उनको, लेकिन अब ठीक है। तो दैट इज व्हाट हाउ यू टू अंडरस्टैंड। ओके जी। डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता है तो सोशल कोहेजन है वो कम होता है। डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता है तो आप कह सकते हो कि सोशल कोहेशन तो कम होगा ही होगा। अब इंदु रात को पढ़ रही है, कोमल दिन में पढ़ रही है, इंदु गाने सुन रही है, कोमल कुछ और कर रही है, सब लगे हुए हैं जी अपना अपना, कहीं कहीं से टाइम नहीं है यार, व्हाट्सएप पे ही एक इमोजी भेज दिया, हो गया जी बस। तो कहाँ से भाईचारा, कहाँ से बढ़ेगा, बॉन्डिंग कहाँ से बढ़ेगी? बॉन्डिंग बढ़ने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, एलियनेशन होगा बिल्कुल। देखो ब्रिजवाला जी ने कह दिया एलियनेशन होगा फेलो वर्कर से। पुलिस, उन्होंने फटाफट पुलिस को याद किया, मैं क्यों भागना चाहती हूँ पुलिस से, मुझे नहीं चाहिए ये नौकरी। है ना? समझे? तो ये है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, एलियनेशन हो जाएगा फेलो वर्कर से।
दूसरी नौकरी के लिए लेकिन जुगाड़ करना पड़ेगा ब्रिजवाला जी, ढंग से काम करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी के साथ, तब जाके काम बनेगा। क्यों जी, तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो जाते हो यार सोशियोलॉजी पढ़ते पढ़ते हैं? अपने ऊपर लागू कर लेते हो, तुम्हें अपने दिखाई दे जाते हैं मेरे साथ, ऐसा तो होता है क्या कुछ? ज्यादा सीरियस नहीं होना है। हाँ इतना जरूर बता देता हूँ कि 2 साल बाद जो होना चाहिए था ना, तुम्हारे साथ 2 साल पहले हो रहा है, ये बोल सकता हूँ बस मैं। ब्रिज वाला 22 बताओ, ओ मतलब वो कहाँ गई वो? चली गई सरस्वती। पता है नहीं, किसी दुनिया देखी नहीं है, लेकिन ठीक है जी। लेकिन हिम्मत की दाद देते हैं कि बोलती है फिर भी, ये सबसे अच्छी बात है, बोलता है आदमी, जो मन में है उसे बोलो। वेरी गुड। तो इसलिए कॉम्टे ने क्या प्रपोज किया था? कॉम्टे, कॉम्टे ही तो बोल रहा है ये सारी बातें। कॉम्टे प्रपोज्ड, कॉम्टे प्रपोज्ड, कॉम्टे प्रपोज्ड these ideas, कॉम्टे proposed these ideas which were which were refuted by Durkheim, which were refuted by Durkheim, refuted by Durkheim। Durkheim ने बोला ना 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 ऐसा नहीं होगा, because he said a new kind of social morality will emerge। उसने उसको बोला, वो तो कह रहा था खत्म, लेकिन अब न्यू काइंड ही है, न्यू काइंड ऑफ सोशल मोरालिटी विल इमर्ज, न्यू काइंड ऑफ सोशल मोरालिटी विल इमर्ज। उसने कहा भैया एक नई तरीके की सोशल मोरालिटी इमर्ज हो जाएगी, न्यू काइंड ऑफ सोशल मोरालिटी विल इमर्ज। So in the paragraph, so Durkheim says that डिवीजन ऑफ लेबर, जो विभाजीकरण है जो काम का, डिवीजन ऑफ लेबर itself pulls people together, itself pulls people together, itself pulls people together to be dependent on each other, itself pull people together to be dependent on each other। उनका कहना है आधुनिक समाज में जो है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, वो लोगों को एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट कर देता है। ओके, दो दो इट इज एन इकोनॉमिक नेसेसिटी, ये एक आर्थिक जरूरत है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? आर्थिक जरूरत है। इट इज एन इकोनॉमिक नेसेसिटी, ठीक है जी, ये तो मानते हो, इट इज एन इकोनॉमिक नेसेसिटी, एंड इट इज करोडिंग, फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी की फीलिंग को भी खत्म कर रही है। इट इज करोडिंग फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी, बट 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 अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम according to him, the economic services, the economic services the economic services it can give, are insignificant, it can give are insignificant, economic इतना ज्यादा फर्क नहीं डालती वो, when compared with the moral effect, when compared with the moral effect, when compared with the moral effect it produces, moral effect जो एक नैतिक जो इम्पैक्ट डालती है, moral effect it produces, and its true function, जो उसका सही काम है, क्या काम है उसका सही, is to create, and its true function is to create a feeling of solidarity between people, to create
फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी अमंग पीपल। ठीक है जी, उसका कहना है कि कायदे से डिवीजन ऑफ लेबर तो आप एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट बना देता है, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, और इकोनॉमिक उसका इम्पैक्ट इतना वो नहीं है जितना उसका क्या है, सॉलिडारिटी करने का। तो उन्होंने क्या क्या किया फिर उसके बाद, चेंज द पैराग्राफ, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी उन्होंने बताया। क्या बताया कि दो टाइप की सॉलिडारिटी की बात हुई, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ठीक है जी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ओके, चेंज द पैराग्राफ, चेंज द पैराग्राफ। मतलब हमने पैराग्राफ तो चेंज कर ही लिया, खैर। Durkheim was interested. Durkheim was interested in the changes. Durkheim was interested in the changes. In the changes Durkheim was more interested, I should say, not I should say changes, yaar. Durkheim was Durkheim was most interested. Durkheim was most interested in the changed way. Okay, changed way. किस तरीके से ये solidarity produce होती है? Durkheim was most interested in the changed way in which social solidarity was produced. कैसे social solidarity was produced? That is how members see themselves as a part of the whole. How members see themselves Give me a second please, जब तक आप रिवाइज करके देखो।
बोलो भाई, कोई सवाल, कोई जवाब, क्वेश्चन बोलिए। ठीक है, उसने देखना चाहा कि सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है। ओके, चेंज द पैराग्राफ। ए सोसाइटी, अ सोसाइटी एक ऐसा समाज, अ सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैकेनिकल सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज यूनिफाइड, जो मैकेनिकल यानी कि एक तरीके की जिसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज यूनिफाइड, इज यूनिफाइड, इज यूनिफाइड because of its generalists, because all people are generalists, all people are generalists within bracket, same kind की activity और same kind की responsibilities, same activity same responsibilities, similar activity होंगी और similar ही responsibility होंगी, जैसा अभी जो है कोमल ने प्रूव किया कि ट्राइबल सोसाइटी में सिमिलर होती हैं और सिमिलर को उसने सेम समझ लिया, तो सेम और सिमिलर में फर्क है, तो सिमिलर होंगी और सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है ना सर? हाँ बोलो। सर मुझे मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी समझ नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आया, अभी तो मैंने बताना शुरू करा है ये, अभी तो बताया मैंने। मैकेनिकल का मतलब है कि एक जैसी, मैकेनिकल यानी कि हिंदी में क्या चाहिए, अब ब्रिज वाला है यहाँ पे, वो क्या नाम था उसका, सरस्वती चली गई, वरना हम हिंदी में बताती हो। मैकेनिकल सॉलिडारिटी का मतलब ही यही है कि एक जनरलिस्ट सोसाइटी होगी, एक जनरलिस्ट सोसाइटी का मतलब है सब तरह के काम कर रहे होंगे, सब लोग कर रहे होंगे, जनरलिस्ट सोसाइटी। वर्क का डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन बहुत थोड़ा होगा, जनरल काम होंगे, लकड़ी भी काट ली, पत्ते भी जला लिए, चाय भी बना ली, हाँ? गाय को भी पानी पिला लाए, दूध भी निकाल लिया, गेहूं भी काट लिए, पेस्टोरल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, सबको पता है। किनशिप टाइज, जैसे उसने, अगर हम किनशिप टाइज की बात करें, सामान्य है, थैंक यू ब्रिज बालाजी, सामान्य है, सामान्य जीवन, वो हो गया आपका। सॉलिडारिटी होती है गांव में, बिल्कुल सामान्य सॉलिडारिटी होती है, सब लोग खुश हैं, सब लोग बराबर के मानते हैं एक दूसरे को, कोई भी किसी के घर पे किसी टाइम भी चला जाता है, कोई फोन नहीं करना पड़ता, कोई शर्म और झिझक नहीं होती, खुल के आदमी बात करता है, बुरा मानने की बात नहीं सोचता, चाची सभी को चाची, मामी, ताई, ताऊ, सबको एक रिलेशन से बोला जाता है। जैसे ही आप शहर में आते हो, मिस्टर चोपड़ा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर यादव, मिस्टर सैनी, ऐसे हो जाता है। तो वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है नहीं है, सोचो तुम। ठीक है जी, बात समझ में आई? आगे समझ में है? आ गई, अच्छा ठीक है जी, यस सर। ओके। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी ये हो गया, जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज रिफ्लेक्टेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी रिफ्लेक्टेड बाय सोसाइटी हेल्ड टुगेदर, यानी वहां सोसाइटी कैसे जुड़ी हुई है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वैसे मैं तुम्हें। सोसाइटी हेल्ड टुगेदर, हेल्ड टुगेदर, हेल्ड टुगेदर बाय डिफरेंसेस, सोसाइटी है ही एक साथ इसलिए क्योंकि उसमें डिफरेंसेस हैं, हेल्ड टुगेदर बाय डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, हेल्ड टुगेदर बाय डिफरेंसेस बिटवीन पीपल हैविंग डिफरेंट टास्क्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, हैविंग डिफरेंट टास्क्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, यानी जैसे टास्क होंगे वैसे ही जो है बात की जाएगी। डिफरेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलग अलग टाइप के टास्क होंगे, अलग अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ओके, दैट इज हाउ, दैट इज हाउ इन मॉडर्न सोसाइटी, इन मॉडर्न सोसाइटी नैरो रेंज ऑफ टास्क्स, मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, नैरो रेंज है टास्क के, नैरो रेंज ऑफ टास्क्स, यानी जो काम करने के जो दायरा है वो नैरो हो गया है। नैरो रेंज ऑफ टास्क कैसे नैरो हो गया जी? आपने ऑनलाइन कुर्ता मंगाया, पसंद आया कुर्ता आपको, बना था लुधियाना में, बेचने वाला उसको बेंगलोर की कंपनी, प्लेटफॉर्म डाला हुआ अमेजोन का, आपने मंगवाया, आपको पसंद आया, मम्मी को दिखाया, मम्मी को पसंद नहीं आया, आपने रिटर्न ऑर्डर दिया, रिटर्न ऑर्डर दिया,
देने कोई और आया था बाइक के ऊपर, लेने कोई और आया, जो लेने आया उसका देने का काम नहीं है, जो लेने आया वो पैसे भी नहीं देगा। पैसे जब वो क्लिक मारेगा, पैसे वहां से जो बैठा हुआ है ऑपरेटर वो देखेगा अच्छा ये अपडेट हो गया, वहां से वो पैसे को कर देगा, ये काम एप्लीकेशन कर देगी। तो क्या हो गया, ये नैरो रेंज ऑफ टास्क। ओके, नैरो रेंज ऑफ टास्क, दैट मीन्स प्रिमिटिव सोसाइटी वाज सेल्फ सफिशिएंट। भाई तू है नहीं है काम चलता रहेगा। प्रिमिटिव सोसाइटी वाज सेल्फ सफिशिएंट, चौड़े में रहेंगे, हिम्मत उनके लिए बड़ी चीज होगी, गर्व उनके लिए बड़ा चीज होगा, ऑनर उनके लिए बड़ी चीज होगी, क्योंकि उन्हें सरवाइव करने के लिए ये सब चीजों की कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो गया लेकिन, काइंड ऑफ सर्विसेज, मॉडर्न सर्विसेज, मॉडर्न सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स काइंड ऑफ सर्विसेज, काइंड ऑफ सर्विसेज। ओके, काइंड ऑफ सर्विसेज होती है मॉडर्न सोसाइटी में, जैसे मैं दे रहा हूँ अब मैं अपने टाइप की सोसाइटी, अपने टाइप की सर्विसेज देना चाहता हूँ। अपने टाइप की सर्विस में मुझे शौक है, हर एक को नहीं दूंगा। मुझे शौक है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे शौक है ऐसे पैसे लूंगा, मुझे शौक है मैं, ये क्या हो गया, तो डिफरेंसेस, आई ऑल्सो से कि मुझे क्या चाहिए, मुझे डिफरेंस चाहिए। नहीं आता कोई बात नहीं, 10 बच्चों को नहीं आता अलग अलग कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे करना है। तो ये भी एक तरीके की क्या क्रिएट कर दी मैंने, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्रिएट करने की मैंने बात की सोसाइटी में, क्योंकि मैं भी स्पेशलाइज्ड सर्विस देने की बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर मतलब मॉडर्न सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस होगा, मॉडर्न सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस होगा, बिल्कुल होगा। मतलब जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की हम बात कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें फिर ये भी लिख सकते हो तुम, वन लाइन मोर यू कैन राइट, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज नॉट जस्ट ऑफ इंडिविजुअल, सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ग्रुप, स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस का भी है। ओके, ग्रुप, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन सबका हो जाएगा ये। वो इंटरडिपेंडेंट है, स्पेशलाइज्ड, ये। ओके। मॉडर्न सोसाइटी includes specialization of not only individuals but also of group structure and institutions. Therefore 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 there is less collective conscience, less connective conscience, less connective conscience, less connective conscience, and people are people are people are people are dependent upon each other for fulfilling for fulfilling their functional needs, for fulfilling their functional needs, for fulfilling their functional needs. Oh god. बात समझे मेरी आप? बात समझ आई मैडम? नहीं आई? आने जरूरी है। ओके, but but organic societies also have collective conscience. Organic societies also have collective conscience. Yeah, sorry, collective consciousness. Organic society also have collective consciousness, रहती है उनमें भी, have collective consciousness but in the weaker forms, collective consciousness but in the weaker forms, but in the weaker form, because it allows for because it allows for individual differences, it allows for differences individual differences individual differences. Okay, according to एंथोनी गिड्डन्स का कहना है कि collective conscience collective conscience conscience in the two types of societies is
डिफरेंशिएटेड, इस आधार पे 4 आधारों पर उनका विभाजन किया जा सकता है। डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 डायमेंशंस, 4 डायमेंशंस, ऑन द बेसिस ऑफ 4 डायमेंशन। क्या है वो 4 डायमेंशंस? ऑन द बेसिस ऑफ 4 डायमेंशंस, on the basis of 4 dimensions, that is volume, volume, okay, volume means number of people, कितने लोग आ सकते हैं उसके कंसाइंस में, ये हो गया आपके वॉल्यूम में नंबर ऑफ पीपल, वॉल्यूम में क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपल हो गए। फिर उसके बाद आपका आ गया इंटेंसिटी, इंटेंसिटी दैट मीन्स हाउ डीपली इंडिविजुअल्स फील, मतलब उसके बारे में क्या सोचते हैं वो कितनी गहराई से, that is called how deeply the individuals feel, how deeply the individuals feel। फिर उसके बाद जो है rigidity, rigidity that means how clearly it is defined, how clearly it is defined। ठीक है जी, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, रिजिडिटी, और उसके बाद कंटेंट, कंटेंट यानी what is the form they have taken, what is the form they have taken, फॉर्म क्या लिया उसने, क्या उसने आकार लिया, क्या उसने वो लिया, उसको हम कहेंगे कंटेंट। ओके, कंटेंट, what form it had taken। so in mechanical solidarity society, in mechanical solidarity society, in mechanical solidarity society which is rigid, highly religious, which is rigid and highly religious, it covers all members of society, it covers all member of society, it covers all member of society, all members of society, all member of society। ठीक है जी, it covers all member of society, it covers all member of society। whereas 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 in organic solidarity, whereas in organic solidarity, organic solidarity, it is less, it is less, okay, it is less, collective conscience is limited, collective conscience क्या होगी, limited होगी, collective conscience is limited, collective conscience is limited, intensity is less, intensity is less, intensity is less, intensity is less, and there is importance given to individual, importance given to इंडिविजुअल। जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी वाली सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें व्यक्ति के हिसाब से होगा परसेप्शन, जैसा व्यक्ति वैसा परसेप्शन वैसी वो। ओके, चेंज द पैराग्राफ। फॉर डर्कहाइम डिवीजन ऑफ लेबर वाज ए मटेरियल सोशल फैक्ट है कि नॉन मटेरियल है, ये बताओ। फॉर डर्कहाइम, वेरी गुड। कैसे नॉन मटेरियल? डिवीजन ऑफ लेबर तो आप देख सकते हो यार, मैंने आपको किताब उठाने को बोल दिया, इंदु को मैंने बोला झाड़ू लगाएगी, है कोमल को मैंने बोला चल लगा पोछा, हो गया डिवीजन ऑफ लेबर। सिमिलर जॉब बता रहा हूँ वैसे मैं सबको, ये तो ट्राइबल सोसाइटी के लक्षण है ये। हाँ बोलो, हाँ चल जल्दी। सर इसमें हमारी मॉरल कंसाइंस आ जाती है, लोग हाँ होते हैं। बिल्कुल, हमारी मॉरल कंसाइंस आ जाती है इसमें, इसीलिए मॉडर्न सोसाइटी में ये डिफरेंस होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर वाज ए मटेरियल सोशल फैक्ट बिकॉज इट इज ए पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन इन सोशल वर्ल्ड। ये एक तरीके का समीकरण है, ये एक तरीके का ढांचा है, ये एक तरीके का वो प्रकार है जिसमें आप सामाजिक दुनिया में इंटरेक्ट करते हो। ओके, एंड ट्रांजिशन फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ट्रांजिशन जो होता है ना मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, जैसे तुम लोग सब चाह रहे हो कि एक आम समाज से एक मैकेनिकल सॉलिडेरिटी से तुम आईएएस आईपीएस बनकर तुम ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी लेना चाहते हो कायदे से, हाँ, दैट इज पॉसिबल थ्रू डायनेमिक डेंसिटी, दैट इज पॉसिबल थ्रू डायनेमिक डेंसिटी।
कैसे पॉसिबल है ये? डायनेमिक डेंसिटी से। देख लो बॉस, बिना सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट बताए मैं तुम्हें रोज बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्या चाहिए, और देखो फिर वो कॉन्सेप्ट वही चीज कह देता है। और मैं जानबूझ के नहीं बोलता ऐसा कि अब ये कॉन्सेप्ट बोलना है इसलिए मैं ये बात बोल देता हूँ, है ना? गजब हो गया, ये तो मेरे लिए वैलिडेशन हो रहा है। क्या? डायनेमिक डेंसिटी बोलता है उसको डरखाइम। दैट मीन्स number of people in a society, number of people in a society and the amount of interaction that occurs between them. Number of people in a society and the amount of interaction that occurs between them. उसका कहना है कितने लोग और कितनी बातचीत, जिसको जितना बड़ा पता है वो उतने सही बात बोलेगा। ओके, more interactions mean more intense struggle। ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ज्यादा स्ट्रगल होगा। मोर पीपल मीन्स इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। मोर पीपल मीन इंक्रीज इन, अब जितने लोग ढंग के लोग सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, ढंग के एग्जाम उनके लिए उतना टफ होगा, बाकी तो कंपटीशन में नहीं है। मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक तरफ तो मौका है तुम्हारे पास, तुम अपने आप को एक आईआईटी, एक बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एमबीए, कॉर्पोरेट सेक्टर से भी ऊपर उठा के एग्जाम को निकाल दो कि उनमें जो गुण चाहिए, इस एग्जाम के लिए जो गुण चाहिए मेरे पास वो गुण है। तो इंटेंस स्ट्रगल नहीं हो गया कंपटीशन में? तो डायनेमिक डेंसिटी नहीं हो गई अपने आप में ये, कि डायनेमिक डेंसिटी का एग्जांपल आ गया ये। ओके, एंड द problem with डायनेमिक डेंसिटी, मुझे कहना चाहिए प्रॉब्लम विद डायनेमिक डेंसिटी आर रिजॉल्व थ्रू डिफरेंशिएशन। यानी क्या? यानी जो पहले कम काम कर रहे थे अब आप ज्यादा कर रहे हो। पहले दिन में 6 घंटे पढ़ते थे वो भी रट्टे तोते की तरह, अब आप रट्टू तोते की तरह पढ़ रहे हो लेकिन 12 घंटे पढ़ रहे हो। पहले जिंदगी में कभी इतना पढ़ा ही नहीं, पहले कभी मल्टीटास्किंग की ही नहीं, पहले कभी इतना प्रेशर आया ही नहीं, और अभी जो प्रेशर आया उसको और भी प्रेशर चाहिए तुम्हें कोई देने वाला हो तो फिर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में आएगा, फिर तुम इधर उधर नहीं देखोगे, हैं? उल्टे सीधे कोई भी काम करने का समय मिलेगा ही नहीं। ब्याह में जाने से पहले भी 4 बार सोचोगे कि जाऊं कि नहीं जाऊं। अभी तो है जी, हाँ ये गोरी के घर का न्योता आया है, हाँ जी मम्मा चलो। किसने कौन सी साड़ी पहनी, किसने कौन सा लहंगा पहना, कौन से किसी ने कलर का वो लगाया, क्या कहते हैं वहां पे, क्या लगाते हैं, नेल पॉलिश, है ना? तो ये सबसे तुम्हें बाहर आना पड़ेगा सब लोगों को। तो डिफरेंशिएशन क्या वो बोला, जितना कैसे रिजॉल्व करोगे डायनेमिक डेंसिटी को, मैकेनिकल सॉलिडिटी से ऑर्गेनिक में आओगे कैसे, यू विल कम ओनली थ्रू डिफरेंशिएशन एंड देयरबाय इमर्जेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। thereby emergence of new forms of organization, thereby emergence of new forms of organization। इससे क्या निकल के आएगा? न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निकल के आएगी। that means you are complementing and not conflicting। you are complementing, आप दूसरे व्यक्ति को, समाज के दूसरे व्यक्ति को आप क्या कर रहे हो? आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि जो आपको आता है वो उसको नहीं आता, जो उसको आता है वो आपको नहीं आता। you are complementing and not conflicting, you are complementing and not conflicting, and this also makes works more efficient, more efficient and more efficient, and competition becomes more peaceful, competition becomes more conflicting नहीं होता, more peaceful हो जाता है। that means in organic solidarity societies, in organic solidarity society less competition, more differentiation, allow people to cooperate more, ओके जी। लेस कंपटीशन एंड मोर डिफरेंशिएशन, ज्यादा डिफरेंशिएशन हो गया काम में तो कंपटीशन नेचुरली कम हो गया, मैं जो करूंगा वो नहीं करेगा, वो जी करेगा वो नहीं करेगा, ठीक है। एंड अलाउ पीपल टू कोऑपरेट मोर
more and allow people to cooperate more and sustained by the same resource base. Sustained by the same resource base. Resource base सेम ही रहेगा, resource base तो सेम ही रहेगा, thereby having closer bonds between people. Thereby closer bonds between people because of differences. Because of differences and not similarity. उल्टा प्रूव कर दिया इसने, and not similarity. लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, उससे बल्कि ज्यादा नजदीकियां आ गई rather than similarity. Thus there is more individuality and more solidarity. More individuality and more solidarity. More individuality and more solidarity. More individuality and more solidarity in a organic society. Yeah, in a society of organic solidarity. 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 Society of organic solidarity. Where individuality is a requirement. Individuality यहाँ पे क्या बन गई है? Requirement बन गई. भाई मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आपके डिफरेंसेस, आपके जो लक्षण, अपने के जो इंडिविजुअल लक्षण हैं दूसरे के पास नहीं है, आप दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, सेम रिसोर्स बेस रहता है, उसके अंदर आप कोऑपरेट करते हो, एक दूसरे के साथ पीसफुल कॉम्पिटिटिव रिसोर्स एफिशिएंट बन जाते हो, और इंडिविजुअल रहते हुए भी ज्यादा सॉलिडारिटी हो जाती है, ऐसा डरकहाइम का कहना है. इट इज नॉट अपोजिट. प्रिमिटिव में देखोगे तो अपोजिट हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक में नहीं होगा. ठीक है जी. तो सॉलिडारिटी अगर मान लो ऑर्गेनिक है तो वॉल्यूम में क्या होगा? पर्टिकुलर ग्रुप होगा. इंटेंसिटी क्या होगी? लो होगी. रिजिडिटी क्या होगी? लो होगी. और मोरल इंडिविजुअलिज्म ज्यादा होगा. सॉलिडारिटी में क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगी? इंटायर सोसाइटी आएगी, है ना. मैकेनिकल में सॉलिड वॉल्यूम क्या आएगी? पूरी सोसाइटी आ जाएगी. जबकि ऑर्गेनिक में क्या आएगा? पर्टिकुलर सोसाइटी का पार्ट आएगा. इंटेंसिटी क्या होगी? मैकेनिकल में हाई होगी, इसमें इंटेंसिटी लो होगी. उसमें रिजिडिटी हाई होगी, इसमें रिजिडिटी लो होगी. उसमें कंटेंट रिलीजियस होगा, इसके अंदर इंडिविजुअलिज्म होगा. समझ आई बात? हाँ, चेंज द पैराग्राफ. रिप्रेसिव एंड रेस्टिट्यूटिव लॉ. रिप्रेसिव एंड रेस्टिट्यूटिव लॉ, ये हम हेडिंग दे देते हैं और इसको हम फिर पकड़ते हैं. आज का समझ आया? टफ था कि आसान था? है कोमल, आंचल, ब्रिजबाला जी, एक और बंदा चला गया. कौन चला गया? हाँ, इजी था. आसान था कि मुश्किल था? ठीक था सर. ठीक था. तुम्हारा क्या कहना है इंदु? इजी था सर. इजी था. अच्छा, ब्रिजबाला ने भी बोला इजी था यार. ठीक है यार, चलिए, थैंक यू. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? तो कल हम रेस्टिट्यूटिव और रिप्रेसिव लॉ करने के बाद जस्टिस को थोड़ा सा देख के और फिर हम कहां पहुंच जाएंगे? सुसाइड. फिर हम सुसाइड पे पहुंच जाएंगे. हम सुसाइड करके, सुसाइड करने के बाद हम फिर जो है उसके बाद हम करेंगे रिलीजन, फिर मोरालिटी, और ऐसे डरखाइम खत्म. क्यों? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई सवाल? बोलो बोलो. सर वो प्रीवियस ईयर में आप बोल रहे थे कि कुछ जो क्वेश्चंस लगते हैं करने जैसे वो आप बता दोगे, मतलब सारे ही करने वाले हैं वो तो यार, आसान है सब. मतलब अब तो तुम्हें सारे कर लोगे अब तो.
मतलब सर कुछ होता है ना जो सिमिलर सिमिलर ही होता है, तो उसमें से वैसे तो देखो मार्क्स में मैंने देखा था सिमिलर टू कुछ है ही नहीं, सारे के सारा ही पेपर कितना वास्ट कवर कर रहा है। देखा तुमने कितना वास्ट आ रहा है, वास्ट कितना है, बाप रे। मतलब हमने जो कवर किया, अगर मैं ये सोच के करूंगा क्वेश्चन में क्या आया है पेपर में, तो फिर मेरा एरिया छोटा हो जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन पहले देखता ही नहीं हूँ। मैं तो जो पहले हो कर लो भाई पूरा, फिर देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि अगर उल्टा किया ना तो वो हो जाएगा एक तरीके से, आदमी कॉन्शियस होके करता है फिर उसको। तो तुम क्या कहना चाह रही हो, मतलब क्या समझा नहीं मैं कि क्या बोलूं मैं।